Today we are going to do a question of ray optics which has been asked in JEE 2016 advanced maths offline paper में. ये जो question है, I can say that this question can be done on the basis of knowledge of your 10th class physics. अगर आपने 10th क्लास की फिजिक्स ऑप्टिक्स अच्छे से की होगी तो आप इस क्वेश्चन को अभी भी अटेम्प्ट कर सकते हो और आंसर भी कर सकते हो. तो इस क्वेश्चन में हमें ये अरेंजमेंट दिया हुआ है. एक ऑब्जेक्ट है, इसने बोला है इट इज अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स कि वी कैन टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेंगे तो हमारा रे डायग्राम मुश्किल हो जाएगा. सो वी कैन टेक इट एज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. तो एज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट जब हम लेंगे तो वी विल टेक इट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट हियर. तो उससे हमारा क्वेश्चन इजी हो जाएगा. तो फिर एक लेंस दिया गया है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. उसके बाद एक मिरर रखा गया है और मिरर को इंक्लाइंड रखा गया है. उसका एक्सिस जो मिरर का है, दिस एक्सिस, दैट इज द एक्सिस ऑफ मिरर इज इंक्लाइंड at an angle of this angle 30 degree with the axis of lens. और मिरर का फोकल लेंथ दिया हुआ है बिकॉज इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 दिया है, सो इट्स फोकल लेंथ विल बी r/2. तो ये चीज भी दी गई है हमें. और इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया गया है. कोऑर्डिनेट सिस्टम यह क्या है कि हमारा जो ओरिजिन है वो एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस है और एक्स एक्सिस जो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम में दैट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द लेंस. ऐसे ठीक है जी. तो इसका वाई एक्सिस नेचुरली परपेंडिकुलर होगा. ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया गया है. तो क्वेश्चन हमसे पूछता है कि जो इस सिस्टम से फाइनल इमेज बनेगा, जो इस सिस्टम का फाइनल इमेज बनेगा, जहां भी बनेगा, जैसा भी बनेगा वो हम निकालेंगे, उसके हमें कोऑर्डिनेट्स विद रेस्पेक्ट टू दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालने हैं. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन. ठीक है. तो इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हम यूज करेंगे वही जो आपके 10th क्लास के मिरर और लेंस फॉर्मूलाज है, वही यूज करेंगे क्योंकि उसी से हमें डिस्टेंसेस निकलते हैं. लेकिन आप एक चीज जो मेन कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारी स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, वो इन डिस्टेंसेस को ये नहीं समझते हैं कि दे आर द डिस्टेंसेस along the optical axis or principal axis, और जो heights है they are with respect to above or below the principal axis or optical axis of the mirror or lens. मतलब ये मैं कहने का मतलब ये है कि जब आप लेंस के लिए लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो जो भी आप व्यू लेंगे वो उस लेंस के एक्सिस के मुताबिक होगा. और इसी तरीके से जब आप मिरर पे यू वी एफ लगाएंगे वो उस मिरर के एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग होगा. एच और वाई. सारा कॉन्सेप्ट इसमें यही है और कुछ नहीं है. तो ये क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी इजिली डन इफ यू नो दैट जो हम यू वी अपने मिरर फॉर्मूलाज और लेंस फॉर्मूलाज में यूज करते हैं तो उसमें आपको सिर्फ उस डिवाइस का, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का या उस ऑप्टिकल चीज का, चाहे लेंस हो या मिरर हो, उसका जो एक्सिस है वो पकड़ के करना है. तो उसी हिसाब से आपको फिर फॉर्मूलाज लगाना है. तो ये क्वेश्चन हो जाएगा. तो चलते हैं. तो हमने देखा है कि हम यहाँ पे फिर आ गया. तो पहला चीज हम करेंगे कि हम इसको एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे तो इसकी वजह से एक इमेज बनेगा. वो हम देखेंगे कहाँ बनेगा. वो सीधा सा हमारा लेंस फॉर्मूला से आ जाएगा. तो वो इमेज तकरीबन यहाँ पे बनता है. ठीक है. सो वो हमने कैलकुलेट किया. हमारा पता है इसमें हमारा यू दिया है 50 सेंटीमीटर. ठीक है. दैट विल बी माइनस बिकॉज यहाँ पे सॉरी जो हमारा यू है वो ये है. दिस इज अवर यू फॉर द लेंस. तो इसका फोकल लेंथ हमें दिया है दैट इज 30 हियर. सो वी टेक f + 30. सो हम अपना लेंस का फॉर्मूला यूज करके हमने v कैलकुलेट किया. नाउ दिस v इज 75 समवेयर हियर टू द लेफ्ट बिकॉज ये प्लस आ रहा है टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस. तो अगर लेंस नहीं होता तो इमेज हमें बिल्कुल पॉइंट इमेज इस पॉइंट पे मिलता. Now the image will be formed at 75 cm to the right of the optical center of the lens on the axis of the lens as we have taken it as a point object. तो हमने इधर लिया
तो बिल्कुल यहाँ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे एक मिरर रखा हुआ है, और मिरर कैसे रखा है, इसका ऑप्टिकल जो इसका प्रिंसिपल एक्सिस है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द एक्सिस ऑफ दिस लेंस। ठीक है जी। तो अब ये मिरर आ जाएगा तो ये रेज पहले ही यहाँ इंटरसेप्ट होंगे, तो इधर से फिर ये अगर हम नॉर्मल डालेंगे तो रिफ्लेक्ट होके एक इमेज बनाएंगे। तो लेकिन ये जो ये इमेज लेंस ने बनाई थी, लेट्स कॉल इट एज इमेज 1, दिस विल एक्ट एज एन virtual object for the mirror। बस यही सारा खेल है। अब हमारे पास सिर्फ इस मिरर के अब हमें देखना है कि मिरर कहाँ इमेज बनाएगा, वही यूज करेंगे हम, यही अपना मिरर फॉर्मूला 1/u is equal to 1 plus 1/v is equal to 1/f। और सिर्फ मैंने जो आपको बोल दिया है, तो इस सारा कॉन्सेप्ट ये है कि अब आपको u f सारा, f तो इसका दिया हुआ है दैट इज 50, वो तो इसी एक्सिस पे होगा, सारा इस जो मिरर की एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, इसी के रिलेटेड निकालना है। और ठीक है, अब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ है विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस, ये ऊपर है। चलो मैं आपको इस दूसरे में दिखाता हूँ। देखिए अब ये हमारा इमेज था। अब देखिए अब हम भूल जाएंगे कि लेंस कहाँ था। अब हम मिरर को ऐसे इंक्लाइंड है 30 डिग्री, सो अब हमारे यू एफ एच जो हमारे होते हैं वो विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस होगी। तो यू क्या होगा मिरर की एक्सिस की, तो यहाँ तो ये v है, इट इज 25 वी नो बिकॉज टोटल 75 है, ये 50 है बिकॉज v हमारा 75 तो 25, तो ये कितना होगा u फॉर दिस। जब हम देखेंगे मिरर कैसी इमेज बनाएंगे, दैट विल बी 25 cos थीटा बिकॉज थीटा इज 30 डिग्री। So let us take it. So f इसका हो जाएगा r/2, that is 50 centimeter. तो we can say where the v will be, what will be its image. So we will calculate using mirror formula. तो हमने इसमें u लिया with respect to the axis. So u हम लेंगे u cos theta. Okay, चलिए इसके बाद जो हम वही, अब हमने ये डिस्टेंस निकाल दिए तो हमारा u आ जाएगा 25 cos थीटा, क्योंकि u हमें चाहिए विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ द मिरर। तो f तो हमें मिल गया। तो एज पर दैट वी विल यूज आवर मिरर फॉर्मूला, सो वी कैलकुलेटेड v। सो व्हाट विल बी नाउ v, तो v जो होगा वो इस पे बनेगा समवेयर हियर, दिस विल बी आवर v बिकॉज v इज नेगेटिव, सो इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द मिरर। सो दिस इज आवर v, this is our v on this distance is v, okay, and we have calculated it, it is 50√3 divided 4 minus √3। अब आप देख लीजिए जो ये v है this is negative and our magnification which is minus v by u is positive, so the image form जो यहाँ पे image होगा वो erect होगा, so it will be a point here on this। लेकिन अब हमें देखना है कि ये इस एक्सिस पे होगा या इससे ऊपर होगा। यस इट विल बी अबव बिकॉज हमारा h यहाँ है, बिकॉज मैंने आपको बोला है कि सारी जो हमारी डिस्टेंसेस है हमें देखना है कि ये जो इमेज है दिस इज अ पॉइंट इमेज, जो पॉइंट ऑब्जेक्ट बन गया है इसके लिए, तो ये इतना डिस्टेंस u तो इतना है, तो वी नो दैट इट विल बी समवेयर इन द v, सो एंड इट एट व्हाट डिस्टेंस इट विल बी अबव दिस प्रिंसिपल एक्सिस, दैट वी विल कैलकुलेट फ्रॉम मैग्निफिकेशन। हियर यू हैव h, सो h हमारा, अब हम मैग्निफिकेशन देखेंगे तो h हमारा होगा 25 sin थीटा, sin थीटा इज 30 डिग्री, सो इट विल बी 25 into 1/2, राइट। तो चलिए आगे हम जाते हैं। सो यू सी दिस इज आवर h, नाउ h इज 25 sin थीटा, सो विल सी हाउ अबव इस एक्सिस से हमारा h डैश कितना मिलेगा। वी हैव मैग्निफिकेशन दैट इज -v/u which is equal to h dash divided by h. So it comes out to be this. ठीक है, आप कैलकुलेट कर दीजिए, ये मैंने इसमें डाल दिया माइनस वी यू के वैल्यूज और h के वैल्यूज डालते तो ये आ जाता है। तो अब हमारे पास ये पॉइंट मिल गया विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस ऑफ द मिरर, इट इज द एक्सिस ऑफ द मिरर। जो हमें v मिला वो ये मिला, दिस डिस्टेंस, सी क्लियरली v is our this distance and h dash is this distance, but this is with respect to the axis. Now our question is asking, you have to get it with respect to the coordinate system which he has defined, that is this coordinate system. X is
like this and y is like this with respect to the pole, with respect to the axis of the lens. Alright, तो हमें x और y के कोऑर्डिनेट है. अब देखिए हम यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ से भी परपेंडिकुलर डालेंगे. तो ये डिस्टेंस हमें पता है, दिस इज v. So what is this? This is 50. So we need this x. We will first, what is this distance? We will subtract this distance from this 50. That is v cos theta. Okay, we subtracted it here. Then we have to add this distance to it so that we get the x coordinate with respect to our coordinate system. So that is h dash cos 60. And similarly, we have to y. Y is this plus this, and this is v sine theta, right? That is 60 degree, and h dash sine 60, h dash sine 60, because this angle, I will show you, this will be 60. So this angle is 60 degree, right? Because this hole is 90, so this will be 60 degree, right? So we use this, we calculate h dash. So after putting the values of v and h dash above in this, you can get the coordinates, and you don't get actual coordinates, you don't get the exact match with the answer where the option D, but is close to option D, and option D is the answer. So thank you.